जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन है ना। जैसा कि आपने हमारा चैनल देखा है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सुनील 786 मोटिवेशनल। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको नई दिशा दिखाना चाहूँगा। ठीक है, नई दिशा दिखाना चाहता हूँ, नई रास्ता दिखाना चाहता हूँ। अगर आपकी सोच छोटी है, अगर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना, जीवन में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप नई नई स्टोरी देख सकते हैं, जो कि मोटिवेशनल स्टोरी रहेगी, जो कि मैं आपको इसमें बताऊंगा, सुनाऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा भी, मोरल ऑफ स्टोरी भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। ठीक है, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए। ठीक है, तो आज भी एक बहुत अच्छी स्टोरी लेके आया हूँ मैं आपको, मोटिवेशन स्टोरी। ठीक है, स्टोरी का मोरल भी मैं आपको समझाऊंगा, तो सब लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टअप करते हैं हम। बहुत पुराने समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। ठीक है, तो एक मतलब पहले क्या गुरुकुल हुआ करता था, बच्चे जो पढ़ाई करते थे वो गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, भरद्वाज नाम का एक लड़का था, वो भी गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए गया था। तो अब वो पढ़ाई करने के लिए गया था, उसके माँ बाप ने गुरुकुल में भेजा था उसको। तो समस्या क्या थी उसको, कि जब वो पढ़ाई करता था तो उसका क्या दिमाग नहीं लगता था, मन नहीं लगता पढ़ाई करने में, बहुत प्रॉब्लम आती थी, उसका दिमाग ही नहीं लगता था कि मैं पढ़ाई करूं, है ना। एक तो उसके साथ क्या वो मतलब रह भी नहीं पाता था गुरुकुल में, उसका मन होता था बार बार घर जाने का, कि यार मुझे घर जाना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये चीज़ें। गुरुजी भी समझाते थे कि देखो बेटा, आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे गुरुकुल में रह के अच्छे से काम करना रहेगा, सीखना रहेगा सारी चीज़ें, पर उसका दिमाग नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, घबराता जाता था, बहुत ज़्यादा घबरा जाता था। अरे यार वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा वैसा। उसकी सोच इसी तरीके से थी, मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा एकदम घबराहट होती थी उसको कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। उसके दिमाग में पहले सेट हो गया था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये चीज़। तो अब वो गुरुजी बहुत मेहनत करते थे उसके साथ, बहुत प्रयास करते थे, पर वही है कि वो कर ही नहीं पाता था, सीख ही नहीं पाता था। और भी शिष्य थे उसके साथ गुरुकुल में, तो वो तो अच्छे से सीख जाते थे, पर ये देखा जाए भरद्वाज नहीं सीख पाता था। बड़ी समस्या थी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके जो भरद्वाज था उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि मैं सीख ही नहीं पाऊंगा। तो ये चीज़ रही, बहुत प्रयास किया गुरुजी ने भी, सारी चीज़ समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझ पाया। एक दिन क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से हार चुका था। कहते हैं ना, जब दिमाग के अंदर अगर हमारे अंदर ये नकारात्मक विचार आ जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो विचार फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। वो इतना एकदम से विचार वो इतना हावी हो जाता है कि पूरा आपकी पूरी बॉडी के अंदर आप समझ आता है, फिर आप पूरी तरीके से मान लेते हो, पूर्ण तरीके से, कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ हुआ भरद्वाज के साथ, वो मान लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि फिर गुरुजी ने बोला, बेटा ऐसा करो कि आप नहीं कर पाओगे तो आप ऐसा करो, चले जाइए। तो फिर वो क्या है कि गुरुकुल से अपना वापस जाने लगा, उसके घर की ओर वो प्रस्थान किया, उसने घर की ओर जाने लगा। तो घर जाने लगा, तो फिर जाते जाते क्या, धूप का समय था, गर्मी का समय था। तो गर्मी के समय वो जाते जाते उसको क्या हुआ कि प्यास लगने लगी रास्ते में। रास्ते में जब भरद्वाज को प्यास लगी, तो उसने देखा पास में, जब रास्ते में उसको कुआं नज़र आया, कुआं मतलब उसमें पानी रहता है, तो उस कुआं नज़र आया, तो कुआं में पानी के लिए गया वो, तो वहाँ पे देखा कि एक अपना महिला थी, ठीक है, एक दीदी थी, जो कि कुएं से पानी खींच रही थी रस्सी के थ्रू। तो वो उस कुएं से पानी निकाल रही थी, तो वो पानी पीने के लिए गया, बोला दीदी मुझे पानी पिला दीजिए। उसने पानी पिया, और पानी पीने के बाद उसने प्यास बुझाई, अपनी प्यास बुझाने के बाद उसने देखा कि दीदी ने फिर क्या करा, उस कुएं में बाल्टी डाल दी, और बाल्टी से जैसे ही वो रस्सी से वो पानी खींच रही थी, तो देखा कि उस जो पत्थर था उस पर रस्सी के क्या निशान थे। इस तरीके से वो खींच रही थी अपना कुएं के अंदर, तो उस पत्थर पर क्या था, निशान पड़ चुके थे। निशान पड़ने का इसलिए सबसे बड़ा ये कारण था कि वो बार बार प्रयास करते हैं ना, बार बार प्रयास कर रही थी, बार बार बाल्टी को फेंकना, फिर कुएं से पानी निकालना, फिर बाल्टी को फेंकना, फिर कुएं से पानी निकालना। तो इससे बार बार अथक प्रयास करने से क्या हुआ कि पत्थर पर निशान पड़ गए। किस चीज़ के पड़ गए, रस्सी के निशान पड़ गए, ये चीज़ है। तो फिर उसने पूछा कि दीदी ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मतलब इस पे निशान क्यों पड़ रहा है। तो उसने बोला भैया कि देखिए क्या होता है, मैं बार बार इस बाल्टी को कुएं में फेंकती हूँ, तो उससे फिर बार बार फिर मैं पानी निकालती हूँ, तो इससे क्या हुआ कि इस पे निशान पड़ चुके हैं। मतलब कोई भी चीज़ बार बार प्रयास करने से वो अपना सफल हो जाती है, मतलब इसलिए इस पे निशान पड़े। तो उसको फिर भरद्वाज को समझ में आया कि यार जब पत्थर में निशान पड़ सकते हैं रस्सी के थ्रू, है, रस्सी से अगर पत्थर में निशान पड़ सकते हैं, तो फिर मैं क्यों आगे नहीं बढ़ सकता, मैं क्यों नहीं सीख सकता, मैं क्यों कमज़ोर हूँ। तो उसके अंदर फिर आत्मविश्वास आया, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, है ना, उसके अंदर का मनोबल बढ़ा। फिर वो वापस गया, गुरुकुल वापस गया, गुरुजी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया कि गुरुजी अब मैं अपने विश्वास से कह रहा हूँ, अपने आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर विश्वास आया। आप भी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 100 मतलब प्रूफ के साथ मैं गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ। और उसने अपने पूरे विश्वास के साथ, पूरे हिम्मत लगन विश्वास के साथ जब उसने
मतलब कि उसने अच्छे गुरुकुल में पढ़ाई की, तो देखा जाए वो अपने गुरुकुल का सबसे श्रेष्ठ शिष्य बन गया और आगे चल के वो संस्कृत का बहुत बड़ा महान विद्वान बना। तो ये स्टोरी है ना, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है, मोरल ऑफ स्टोरी का मतलब ये है कि कभी भी आपको अभी कोई भी काम करते हैं पूरे मन से करिए, आप पूरे विश्वास से करिए, दृढ़ संकल्प से करिए, पीछे मत हटिए, आप लगे रहिए। अब होता है कि आप अब आधे मन से काम कर रहे हैं, पूरे मन से काम नहीं कर रहे हैं, पूरा 100% दे के एफर्ट लगाइए तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी, ये चीज़ होती है ना। जैसे भरद्वाज ने किया, भरद्वाज पहले क्या है कि ऐसी आधे मन से काम कर रहा था, एटलीस्ट उसका मन ही नहीं था कुछ करने का, पर इसके बाद जब उसने पूरे प्रयास किया, पूरा 100% मन लगाया तो वो सक्सेस हो गया। तो यही चीज़ होती है। तो आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं तो दिखावा ना करें, पूरा 100% पूरा एफर्ट लगाइए, क्योंकि दिखावा करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी पूरी हिम्मत, लगन, विश्वास से आपको काम करना पड़ेगा और बार बार प्रयास करिए। क्यों हार सकते हैं आप, अपने आपको जगाइए कि मैं हार नहीं सकता, मैं जीत जाऊंगा, 100% में जीत जाऊंगा, मैं हार नहीं सकता। ये अपने खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आप जीत जाएंगे, यकीन है। और बिल्कुल आप जो भी काम कर रहे हैं पूरे मन से कीजिए, लगा दीजिए आप पूरा, है ना, पूरा मन लगा दीजिए, पूरा जान लगा दीजिए, मैं बिल्कुल करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए मुझे कोई नहीं हरा सकता। अगर ये विश्वास अगर आपके मन में रहेगा तो आप डेफिनेटली आप जीत जाएंगे, ठीक है। तो बाकी आप स्टोरी आज के लिए इतना ही होते, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट आपको मोटिवेशन स्टोरी में आपको और अच्छी स्टोरी लेके आऊँगा, ठीक है। बाकी जय श्री राम, जय महाकाल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।